अच्छी लेंथ पर वहां पर हिट किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से नजर आया एज अ गेंदबाज। राइट हैम ओवर द विकेट के साथ में दाहिने छोर से शुरुआत। और अगर आप एक्शन देखें तो लगभग डीजे ब्रावो की याद दिलाते हैं। रनअप भी वैसे ही है, जाते साथ वहां पर अपना कोण बदलते हैं, उसी हाथ से जो है कटर्स भी डालते हैं। वेरिएशंस बहुत सारी मौजूद हैं इस गेंदबाज के पास में। अब शुरुआत में 2 गेंदों पे 1 रन आया है, खाता खुला है यहाँ पर टीम का। इस बार तगड़ा स्ट्रोक, बहुत तेज कर्रार वहां पे शॉट लगाया था, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है। जितेंद्र जब तक फील्ड करेंगे आसानी से वहां पर 2 रन की प्राप्ति। पहली गेंद खेलने का वहां पर सामर्थ्य जताया था, उस बीच में ही वो हमला कर बैठे। स्टेट डाउन में पावर प्ले का ये समय, उस बीच में बड़ा स्ट्रोक, 2 ही फील्डर बाहर रहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं वहां पर बैटर्स, और चाहते हैं कि एक बड़ा स्कोर किया जाए। एज अ बल्लेबाज आपको इतना इजी होता नहीं है। इस बार तगड़ा खींच के वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में बहुत तेजी से लगाया और सीधा स्पॉन्सर के बोर्ड के ऊपर से चली जाएगी। वार्नी फील द रियल, ये पहला चौका आता हुआ यहाँ पे टीम के लिए। बहुत ही शानदार है, लाजवाब गैप में खेला गया मिड विकेट पर। बेहतरीन 4 रन। माली ब्रदर्स के लिए इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। पावर प्ले के बाद इस बार अच्छी लेंथ है, ये आपकी ताकत है। जब आप कई बार लाइन से थोड़ा सा भटकते हैं तो वहां पर उसको बिगाड़ने का काम करते हैं एज अ बैट्समैन। और अपनी कला पे विश्वास किया, अपने कंट्रोल पे विश्वास किया, और वो गुड लाइन पर लगातार वो हमला। इस बार पकड़ कर उस गेंद को डिलीवर किया था, जब तक लगा फील्ड की जाएगी। जितेंद्र बहुत तेजी के साथ पहुंचे, बहुत लंबा चेस करना पड़ा। लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर फील्ड करके जब तक थ्रो करते 2 रन की प्राप्ति हो गई। उसी के साथ अब ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। और अजय वीरू की अब जोड़ी चल रही है। इस महाभारत के कर्म भूमि में चक्रव्यूह में कौन फंसेगा, ये ये समय बताएगा। और समय बहुत बलवान होता है, समय किसके साथ खड़ा हो जाए ये पता नहीं चलता। विराट अब गेंदबाजी करने आए हैं, जैसा नाम है वैसा किरदार भी। राइट हम ओवर द विकेट के साथ। पहली गेंद विराट की स्लोअर वन थी, नहीं पहचान पाए, वहां पे मौका बन सकता है। और ये क्या ड्रॉप, लगभग उस कैच को बना ही लिया था अपने नाम, और आखिरी वक्त पर वो हाथ बंद हो गए, और जिसका कारण गेंद छिटक गई हाथों से। जीवन दान वहां पर मिला। भाग्यशाली हमेशा बहादुरों का साथ देती है। बहादुर थे वहां पर जरूर बल्लेबाज, लेकिन वो स्ट्रोक पर जा लगी नहीं। सभी अतिथि गण और हमारे समाज के तमाम बच्चों से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन्स इस मैच का आनंद लेकर रहे। इससे बेहतर बात समाज के लिए क्या होगी। एक त्योहार पूरी तरह से इस ग्राउंड पर आ चुका है क्रिकेट के रूप में। 11 रन हुए हैं। विराट के 2 गेंदों पर एक अच्छा सामना किया है अभी तक बैटर्स ने।
लेकिन वो स्लोअर वन गेंद ज़्यादा रूम नहीं दे रहे, लाइन टू लाइन हिट कर रहे हैं। और कई बार स्टीव वॉक कहते थे जब आप गेंदबाजी करें, चले ही भले ही आपका कोई भी एक्शन उससे मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है। स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी, वहाँ पर अगर आपकी इंटेंशन है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप देखें विराट की गेंदबाजी पर, तो 3 गेंदे लेग ब्रेक किए हैं उन्होंने। चौथी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बहुत ही अच्छे से टाइम किया उसे, बैकफुट पे गए, सिर्फ दिशा दी, बाकी काम पूरी तरह से वहां पे कर दिया। ये आया महेंद्र के बल्ले से, ये बेहतरीन 4 रन। वार्निश होगा। इस बार सिर्फ टाइम किया था, फाइन लाइक का फील्डर पावर प्ले के अंदर था, उसका पूरा फायदा उठाया। मिस टाइम स्ट्रोक, कोई संपर्क नहीं वहां पर बल्ले का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन प्रति ओवर। अब देखा जाए तो 8 रन बन रहे हैं, और इसी तरह से अगर 8 रन प्रति ओवर आप जाएंगे तो स्कोर जा पहुंचेगा 64 पे। 64 रन प्रोजेक्ट स्कोर पे एक अच्छा टोटल तो माना जाएगा, लेकिन इस कड़कती धूप में कहीं ना कहीं बैटिंग टीम को लाभ है बल्लेबाजी का। और ये एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है 2 ओवर में, कुछ 2 बढ़िया चौके भी देखने मिले बल्ले से। और माली ब्रदर्स बहुत खुश होगी अपने परफॉर्मेंस से अभी तक। अब देखना होगा कि गेंदबाजी पर कौन आ रहे हैं। हुआ 11 के लिए बादल अब गेंदबाजी पर शुरुआत करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ में एक अच्छा लंबा रनअप बादल का, तेज करार गेंदबाज है। इकोनॉमी 7.2 की है। अच्छा अंदाज, विकेट मिल गया था लगभग, रन आउट का मौका। दोनों ही चीजें वहां पर मुमकिन थी, कैच भी रन आउट भी, और दोनों ही चीजें वहां पर छुट्टी भी नजर आई है। लकी चार्म कहेंगे यहाँ पे, भाग्यशाली रहे। और ऐसे जीवन दान अगर आप बल्लेबाज को देते रहे तो मनोबल बढ़ता जाएगा। अगर आप एक्शन देख रहे हैं तो बादल का लगभग जसप्रीत बुमराह की याद दिलाता है, उसी तरह का एक्शन है, उस तरह से ही वहां पर जो है गेंदबाजी हो रही है। अंदर की तरफ आई थी गेंद, ज़रूर वहां पर स्क्वायर लेग पर गेंद गई है। अगर आप रनअप को देखें तो एक लंबा रनअप जरूर है, लेकिन उसके बाद धीमी शुरुआत करते हैं। एक्शन देखिए, वही गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आती है, बहुत बढ़िया एक्शन। और अगर आपके पास सीम के साथ कंट्रोल है, ये हमेशा मानते हैं कि सीम के साथ जब आपके पास कंट्रोल है, ब्रैडली बोला करते थे, तो आपको लाभ मिलेगा। वो लेंथ और लाइन की हीट पे आपको बाउंस मिलेगा, और बाउंस मिलता हुआ नजर आ रहा है एज अ गेंदबाज। स्लोअर वन थी, जरूर वो हवा में खेलने का प्रयास जरूर था, बल्ले पे आई नहीं। 2 रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट थ्रो शायद आती तो बात बन सकती थी, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बैटर्स को। अगर ये इस ओवर की बात की जाए, 4 गेंदे हुई, मात्र 3 रन आए हैं, 1 गेंदे डॉट हुई है। आवश्यकता यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाएं अभी। इस बार फिर से लेग साइड की तरफ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिल पाएगा उसे। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 20 रनों पर। देखिए विकेट वहां पर गिरी नहीं है, एक अच्छी बात यही रही है माली ब्रदर्स के लिए, एक पार्टनरशिप बढ़िया गिर गई है और विकेट तलाश रही है।
अगर आप यहाँ पर हुआ 11 की बात कर रहे हैं तो विकेट की तलाश है। अब वो विकेट कौन से ओवर में आएगी ये निर्धारक अब देखना होगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था। एक्स्ट्रा कवर्स में ज़रूर उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत शायद लेट हो जाएंगे बल्लेबाज। और इतने दूर थे कि अब टिकट कट गई है वहां पे डगआउट की, और विकेट का पतन। सुखदेव वहां पर मौजूद थे फील्डिंग के नीचे। बहुत तेजी से आए, देखा कि 2 रन लेना चाहते हैं, बहुत एक अच्छा थ्रो। और जब आप एक अच्छा थ्रो करते हैं तो वहां पर लाभ मिलता है टीम को उस विकेट के रूप में। और कहा जाता है ऐसा कोचिंग क्रिकेट के तौर में कि आप जब थ्रो करें तो 1 बाउंस में बराबर सीधा हाथों में जानी चाहिए, और वही सुखदेव ने किया। वहां पर जल्द से पिकअप किया और थ्रो किया 1 बाउंस में, और कोई दिक्कत हुई नहीं एज अ गेंदबाज उस रन आउट को लेने में। विकेट का पतन। चीतू अब गेंदबाजी करने आए थे उनके विरुद्ध लॉन्ग ऑन के दिशा में। आते साथ ही वहां पर प्रहार किया कॉपी बुक स्टाइल में, जरूर 2 रन प्राप्त करेंगे। अपना खाता भी वहां पर खोला है। स्विच हिट और कनेक्शन अच्छा हुआ है, और आउटफील्ड इतनी तेज है कि आप इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बेहतरीन 4 रन। टीम को पूरी तरह से अब जान चुकेंगे, और उम्मीदें अब जाग गई हैं इस चौके के साथ में। रन रुक से गए थे। बहुत ही शानदार वो चौका स्विच हिट पे। फील्डर जो कि थोड़ा सा अंदर था, और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पे बल्लेबाज ने। अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। एक अच्छा गेंदबाज सही ठिकाने पे गेंदबाजी करके अपनी टीम का मनोबल बढ़ाता है, और वही देखने मिला। वो गेंद पर यॉर्कर लाइन की गेंद, स्टॉप बॉल। धमाका बड़ा जरूर है, लेकिन उस धमाके बड़े में ये हल्की सी मिसफील्ड। ये ऐसा लग रहा है कि बैटिंग टीम के लिए फील्डिंग की जा रही है। बहुत नाराज वहां पर कप्तान उस फील्डिंग से। आसान भरा ये वहां पर फील्ड था, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है। समझ नहीं पाए वहां पर विराट है उस गेंद के नीचे। लगातार वो गेंद पर हमला किया जा रहा है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्कोर पे पहुंचा जाए। हेलो। 32 रन हुए हैं अभी तक।
राइट हम अराउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी हो रही है। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट ज़रूर लगाया था उस बीच में, विराट उसके नीचे बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, जब तक फील्ड किया जाएगा। इस बार 2 रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर में 33 रन बने। और जितने भी रन बनते हैं ऐसा हाफ एडिशन में कहते हैं कि उसको डबल कर लीजिए। अगर 33 को आप डबल कर लीजिएंगे तो 66 और 70 के अब लक्ष्य पर नज़र आ रही है यहाँ पर माली ब्रदर्स। और उसी को देखते हुए कप्तान ने जिम्मेदारी दी है वहाँ पर विराट को। विराट एज अ सीनियर खिलाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इस मैच के लिए और पूरा ऑफ द टूर्नामेंट। पहली गेंद बाहर जाती हुई टप्पा खाकर वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन खाते में वहां पर 35 रन हो जाएंगे स्कोर बोर्ड पर। ये भरा हुआ पूरा ग्राउंड हमारे दर्शकों से। इस बार विराट ने कोशिश की नहीं उस कैच को लपकने की। अच्छा काम किया अभी तक विराट ने अपनी गेंदबाजी से। अभी के चैलेंजिंग रहेगा ये बल्लेबाज के सामने जो कि सुई छीट भी लगाना जानता है। इस बार हवा में ये विकेट की प्राप्ति करेंगे। जी हाँ, बॉल के पूरे नीचे आया और ये आसान भरा ये कैच और मिल गई है यहाँ पर विकेट। अब लौटना होगा पूरी तरह से। एक अच्छी पारी समाप्त, दूसरा विकेट वहां पर गिरता हुआ और टीम को मिलता हुआ ये लाभ। आए हैं न्यू बैटर अजीत की। अगर बात की जाए एक अच्छा अनुभव मैच का और स्ट्राइक रेट लगभग 130 के ऊपर है। समय लेते हैं अपने बल्लेबाजी में, लेकिन अब समय है, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, कुछ गेंदे ले सकते हैं सेटल होने के लिए। खास करके वहां पर विराट की गेंदबाजी आसान भरा ये गेंद थी, उस पे ये भारी किनारा और एक और विकेट। बैक टू बैक्स विकेट से मिल गया है, ये मनोबल बढ़ गया है टीम का। और वहां पे विराट ये गेंदबाजी की है। 2 बड़े झटके वहां पे माली ब्रदर्स को लगते हुए अब बिना खाता खोले जाना होगा। स्टांस लिया था बड़े स्ट्रोक्स के पीछे, लेकिन उस बीच में कनेक्शन हुआ नहीं। भारी किनारा और कीपर के सीधा दस्तानों में ये विकेट। रनआउट का मौका है। नो बॉल का इशारा जरूर था, लेकिन ये रनआउट के रूप में एक और विकेट मिल जाएगी। तू चल मैं आया, ये कहानी चल रही है अब माली ब्रदर्स के लिए। गया राम आया राम चल रहा है इस वक्त और अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से दबाव बनाए रखा है, इसीलिए तो कप्तान ने बुलाया था। और अनुमान आप देखते हैं जब आपको दूसरी ओवर देते हैं ऐसा उस गेंदबाज को जिसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। अगर विराट की इकोनॉमी देखा जाए मैच के तौर पे तो लगभग 6.60 की है। और 6.60 की जब आप इकोनॉमी करते हैं ऐसे छोटे फॉर्मेट में तो एक लाजवाब आप गेंदबाज है। और तीनों ही आप गेंदें देखेंगे कि तीनों ही गेंदें स्टंप पे डालने की कोशिश है और तीनों ही गेंद पर वो विकेट जरूर मिली है। जरूर टीम हैट्रिक हो सकता है ये, लेकिन उस बीच में ये फ्री हिट का मौका भी है।
निश्चित रूप से टप्पा खाकर अतिरिक्त रन मिला। वाइड बॉल लेग ब्रेक करने का प्रयास, उसमें कामयाब नहीं हुए वहां पर विराट, और जिसका कारण फ्री हिट अभी भी बरकरार है। फ्री हिट के लिए एक अच्छा मौका। अंदर आई थी और ये मिल जाएगा क्या? लेकिन फ्री हिट था, रनआउट से भाग्यशाली रहे कि जल्दी पहुंच गए थे। डायरेक्ट हिट लगी जरूर है, लेकिन उसका लाभ मिलेगा नहीं क्योंकि ग्राउंड पे ही है वहां पर बल्लेबाज। 38 रन हुए हैं। अगर आप पहले पहले ओवर में देखे, बहुत ही अच्छा रन बना था, उसके बाद दबदबा बनते गया, अच्छी वापसी की, और इस बार विराट ने पूरा मैच का रुख मोड़ सा दिया है। 5वीं ओवर में मात्र बहुत कम रन दिए हैं और विकेट का पतन अब लेते गए हैं। सिर्फ मात्र 3 रन दिए, 4 रन, माफ कीजिएगा, 4 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से। स्लोर वन, फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन पर जाएगी जरूर। फील्डर उसके नीचे बहुत तेजी के साथ पिकअप थ्रो, जल्द से जल्द वहां पर कीपअप करेंगे। बहुत अच्छी ओवर अभी तक घटी है ये। इसके बाद निर्धारक अब 3 ओवर बचते हैं। निर्धारक अगर 3 ओवर में आप बड़े शॉट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर पर टोटल जा पहुंच सकता है। और अभी भी स्कोर जो है आपका लगभग 40 के करीब है, यानी कि 18 गेंद इसके बाद बचती हैं। 18 गेंद अगर प्रति ओवर आप 10 रन जाएं तो लगभग 70 से 75 रन आप टारगेट कर सकते हैं। एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आज के दिन में हमने देखा है तो लगभग हाईएस्ट स्कोर जो है वो बना है पिछले मैच में, और उसको चेज डाउन कर लिया गया। यानी कि लगभग अगर जिस तरह से परमार टीम ने चेज डाउन किया था, आखिरी गेंद तक वो गई थी मैच, और अगर आप 75 से 76 रन और या 80 रन तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ा टारगेट होगा हुआ 11 के लिए। सुभाष अब गेंदबाजी करने आए हैं अपनी दूसरी ओवर लेकर, और फील्डिंग में अब थोड़ी सी तब्दीली हो रही है क्योंकि अब हार्ड हिटिंग दोनों ही बैटर्स अब मैदान पे हैं। एक नई जोड़ी है, 18 गेंदें सिर्फ बची है, उस बीच में रन बनाने भी हैं, पार्टनरशिप क्रिएट भी करना है, अपना संयम बना के रखना होगा। देखना होगा कि ये ओवर किस तरह से कर पाते हैं, कितने रन जोड़ पाएंगे वहां पर। थर्ड मैन को अब अंदर बुलाया है। पहले गेंद यॉर्कर लाइन की हवा में बहुत तेजी से स्कोर लगाया था विराट उसके नीचे, लेकिन मिस जज, कैट ड्रॉप। पहले एक समय पे ऐसा लगा कि आगे की तरफ गेंद है, फिर पीछे आए। दिन अभी तक का अच्छा घटा नहीं है विराट के लिए, और गिरते साथ ही वहां पर माफी मांगी। एज ए सीनियर खिलाड़ी अनुमान बहुत कम देखते हैं आप ऐसी गलती करते हुए, और जिसका कारण वहां पर वो एक जीवन दान मिला। लगभग फंसा लिया था, उस फंसाने के चक्कर में अब फंसाना हो गया है। गेंद का बहुत ही सुंदर ये स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील कीजिए इस शॉट को, फील द रियल ये सिक्सर। और क्या सिर्फ टाइम किया है, जितना आसान था नहीं उतना आसान बनाया स्ट्रोक से। सिर्फ टाइम किया और बल्ले के एक मधुर आवाज आई बल्ले से 6 रनों की। 2 गेंदों पे 8 रन जरूर बने। इस बार भी कनेक्शन बढ़िया है क्या, लेकिन इस बार विराट ने कहा मैं हूं ना, और अब विकेट मिली जाएगी, पवेलियन भेजा जाएगा वहां पर अब कप्तान को। इसी के साथ झटका लगता हुआ एक और माली ब्रदर्स को अच्छी वापसी वहां पे एज अ गेंदबाज। सुरेंद्र अब
वहां पर बल्लेबाजी पे। अच्छी ओवर का ट्री है इस बार में, टाइम स्ट्रोक है लेकिन बहुत दूर रहेगी फील्डर से। जब तक फील्ड किया जाएगा, ये 2 रन की प्राप्ति अपना खाता खोला है, टीम को पहुंचा दिया है 50 रनों पर। जोरदार ताली होनी चाहिए जी, सही कहा आपने। अब तक 50 रन हो चुके हैं वहां पे। हवा में एक और विकेट का पतन हो सकता है क्या? और ये कैच ड्रॉप, ये कैच ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो देसी घी के मिश्रण लगाए गए हैं हाथ पे। हर गेंद छिटकती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक्शन रिप्ले में देखेंगे ललीपॉप, ये कैच, उस बीच में वो कैच ड्रॉप होता हुआ। एज अ गेंदबाज जब आप हर एक लेंथ अपनी टीम के लिए बेहतर करना चाहते हो, उस बीच में अगर फील्डर का सहयोग नहीं मिले तो मनोबल टूट जाता है। लेकिन अपने कला पे विश्वास किया और आखिरी गेंद डॉट कर कर ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। अब दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए और 7वीं ओवर अब शुरू हो रही है। बादल की एक्शन की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन है, बहुत चीजें याद दिलाती हैं। धीरे धीरे अब वर्ल्ड कप का भी सुपर 8 से शुरू हो गया। सुपर 8 में धमाकेदार मुकाबले में यहाँ पर अब धमाकेदार मुकाबला हो रहा है इस ग्राउंड पे। और उस बीच में 2 नंबर जर्सी के साथ अब बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं अपनी टीम के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, मिस टाइम स्ट्रोक है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। इतना आसान होता नहीं है सूरज के बीच वो कैच को लपकना। रन आउट का मौका जरूर है लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। जी हाँ, यानी कि इंसाफ की उंगली उठ चुकी है और विकेट, विकेट का पतन। सुरेंद्र को वहां पर लौटना होगा उस रन आउट के रूप में। जीतू, जीतू वहां पर थे। सुरेंद्र अब नॉन स्ट्राइक पर है। अशोक के हाथों से वो थ्रो किया गया था। बहुत तेज कर्रार जान है कंधों में और कोई गलती की नहीं वहां पर एज अ कीपर। रन आउट के रूप में वो एक बड़ा झटका। 12th मैन आपका भेजें प्लीज। माली ब्रदर्स से मेरा निवेदन है। हा, कड़क कड़क और सीधा वहां पर हमारे मेन डगआउट में जाएगी, सीधा स्टेडियम के बाहर। फील द लियर, स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। वार्नी 6 लगता हुआ, फील द रियल पूरी फील्ड में है वहां पर। अब ये खिलाड़ी, बैट्समैन नेम बताए प्लीज। 12th मैन आपका यहां से गायब हो गया है। माली ब्रदर्स आपसे निवेदन रहेगा, गेंद शुरू नहीं होगी, मैच शुरू नहीं होगा जब तक आपका 12th मैन नहीं आए यहाँ पे। देखिए वहां पे इशारा आ रहा है 5 रन पेनल्टी, 5 रन पेनल्टी दिया गया है अंपायर के तौर पे। माली ब्रदर्स, माली ब्रदर्स
इस बार कनेक्शन अच्छा है, उच्च पिच पे है लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। बैक टू बैक, ये लाजवाब सिक्सर। रिचर्ड डेविडसन ऐसे स्ट्रोक लगाते थे, इस बार इस खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया है कि मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है। एक अच्छे खिलाड़ी के विरुद्ध, एक अच्छे गेंद के विरुद्ध ये दो बड़े झटके। अरे भैया, विवियन रिचर्ड सुना था, बाप रे बाप, ये तो सबके महाबाप निकले। लेना चाहेंगे, 2 रन लेना चाहेंगे जरूर, क्योंकि स्ट्राइक पे रखना चाहते हैं अपने आप को। क्या बल्लेबाजी है, 3 गेंदों पर 14 रन और टूट पड़े हैं अश्विन। आते ही अपना तेज करार बल्लेबाजी शुरू कर दी थी उन्होंने। इस बार फिर से तगड़ा स्ट्रोक जरूर है लेकिन सीधा हाथों में जाएगी, और इस बार अपने कामयाब नहीं हो पाएंगे। बादल ने कहीं ना कहीं वो बिजली भरा गेंदबाजी की और सीधा वहां पर अब हाथों में मिड विकेट के क्षेत्र में विकेट का झटका, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 67 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी ओवर जो निर्धारित स्कोर करना चाहती थी टीम, प्रेडिक्शन जो आया था 60 से 70 रनों का, वो हासिल होता हुआ नजर आ रहा है माली ब्रदर्स के लिए। और अब यहाँ से चाहेंगे कि लगभग 10 से 15 रन अगर बने। विष्णु अब न्यू बैटर्स के रूप में हैं। एक विष्णु का जो अर्थ ही वो होता है पालनहार। ये टीम के पालनहार है क्या, फिनिशर है क्या? बैट को चूम कर ये साबित कर दिया है कि आखिरी गेंद पर हमला किया जाएगा, आखिरी ओवर में बॉल वाला बनाया जाएगा बल्लेबाजों का। पहली गेंद अब अशोक की इस आखिरी ओवर की। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में वहां पर फील्डर मौजूद है। अगर ये आप देखें ग्राउंड इतना इजी होता नहीं है, वहां पर छोटा सा ग्राउंड है। इस बार रनआउट के रूप में ज़रूर विकेट मिल जाएगा, लौटना होगा वहां पर खिलाड़ी को। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन अब बहुत दूर रहे और बहुत ही अच्छा सहयोग दिया कि स्ट्राइक पे रखा वहां पर अपने खिलाड़ी को। अब रन जहां से आए आने चाहिए बस। किशोर अब आए हैं, ईश्वर माली। एक तरफ विष्णु, एक तरफ ईश्वर, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर टीम का। सही कहा आपने, दोनों भाई हैं और तबाही भी हैं। दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर ईश्वर लेकिन मना किया विष्णु ने। सुरेंद्र है नॉन स्ट्राइक पर। घुमाया जरूर था और गैप में भी है। पूरी तरह से यहाँ पर फील कीजिए शॉट को, खूबसूरत, सिर्फ टाइम किया, एफर्टलेस ये चौका। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ऐसे शॉट बहुत दुख देते हैं ऐसा गेंदबाज को। इस बार बैकफुट पे जाके जोरदार प्रहार करने की कोशिश है लेकिन उस तरह से बल्ले पे आई नहीं। एक अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो आया वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र से। एक ही रन मिल पाएगा
उस एक रन के साथ गया 74 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर। स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन वो छठे स्टंप पर वो गेंद थी, लेग बाइस का इशारा। 75 रन हो चुके, 8 विकेट गिरी है। चलेंगे टॉस की तरफ और दोनों ही टीम से निवेदन रहेगा कि अब टॉस के बॉस हमारे वहां पर पहुंच जाइए। हितेश भाई, थ्रो बढ़िया चाहिए, थ्रो बढ़िया चाहिए वहां पे और मिल जाएगा। जीतू वहां पर बहुत तेजी से आए थे, आखिरी गेंद थी, 2 रन लेना चाहते लेकिन वहां पर विकेट विकेट गिरते साथ ही अब देखना होगा कि आखिरी टोटल क्या होगा। हेलो, 76 रन बने हैं, 77 का लक्ष्य है। एक बड़ा टोटल पीछा कर रही है टीम, उस बड़े टोटल के पीछे अब देखना होगा कि कहानी क्या होगी। टॉस के बॉस आज हमारे साथ मौजूद हैं चिन्ना राम जी और उनके संग पूरे सारे परिवार का तहे दिल से जो है स्वागत है। और इस मंच का एक निर्धायक आपने बहुत मनुकूल जिससे शुभ आरंभ किया जाता है मैच का, उसके आप स्पॉन्सर बने हैं सर। जिस तरह से माहौल क्रिकेट का बना एक समाज के लिए, एक क्रिकेट के तौर पे युवाओं को एक मौका मिला है, किस तरह से देखते हैं इस माहौल को? बहुत अच्छा देखता हूँ मैं। हमारी युवा टीम खेल रही है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बड़ी टीम उतारे और और हमारी टीम भी उतारेंगे अगले साल। और ऐसा अगर आप देखें, ये छोटे छोटे बच्चे आज मैदान पे हैं, छोटे बच्चों का भी अभी मैच होने जा रहा है, बड़ों के साथ में एक युवा खिलाड़ियों को भी मौका देने का, ये आने वाले कल को अंदेशा दिखाता है कि समाज अब किस तरह से सोच रहा है और चाहते हैं कि एक इंडिया से, एक हमारे समाज के लिए इंडिया का कोई व्यक्ति मिले और इंडिया के लिए खेले, एक मनोबल बढ़े, देश का गौरव हो, और इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। उसके लिए कमेटी मेंबर्स ने बहुत मेहनत की है। कमेटी मेंबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेटी मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेहनत अच्छी की है और आगे भी अच्छी करे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। और सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा करता धरता, एक निर्धायक समय पर जब टॉस उड़ाया जाता है तो एक अनुकूल हो जाता है पूरे देश में ये साबित करने के लिए कि अब गेम आरंभ होगा। और उस आरंभ के लिए आपने जो स्पॉन्सरशिप की है, एक टॉस बहुत निर्धायक होता है कोई भी मैच और कोई भी एक दृष्टिकोण से शुरुआत करने के लिए, शुभ आरंभ करने के लिए। और उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब घड़ी चल पड़ी है, एक माहौल बन गया एक समाज के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत ही अच्छा माहौल है और हमारे जो टीमें अच्छी खेल रही है, हमको बहुत ही खुश हो रहे हैं हम लोग और खुशी का माहौल है। और ये लोग जो हमारा जो सिस्टम का जो पालन कर रहे हैं और हमारे कमेटी तक अभी तक कोई बात विवाद की कोई मतलब ऐसा आया नहीं है, तो हम लोग भी बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं कि बच्चे हमारे एक्टिव है और अच्छा कर रहे हैं और कमेटी के कहने पे वो लोग चल रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं कमेटी को। इसके लिए मैं बच्चे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हम लोग इनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और अगले साल शायद आपकी व्यक्तिगत तौर पे टीम भी शायद आज उम्मीद करते हैं कि एक टीम भी आपकी तरफ से आए इस टूर्नामेंट में। नई टीम भी आएगी और नेक्स्ट ईयर में तो अभी 14 टीमें, तो हमको 21 टीमें करने का सोच रहे हैं हम लोग और 21 टीमें होगी। सब लोग उतारेंगे, जो जवाबदारी है उनको सबको बोलेंगे और हमारी भी टीम उतरेगी।
देखिए बड़े किरदार ऐसे ही होते हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, या हौसला बढ़ाने के लिए। हेलो माली ब्रदर्स, प्लीज अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स भेज दीजिए यहाँ पे, 12th मैच भेज दीजिए। हेलो माली ब्रदर्स, अब की बार पेनल्टी होगा 5 रन का। चलिए आज के दिन का ये चौथा मैच होने जा रहा है दोनों ही टीम्स के लिए, और निर्धारक ये मैच है। अब पॉइंट्स टेबल पे एक उछाल भरा एक हलचल नजर आया है तीनों ही मैच में, दोनों ही कप्तान रेडी हैं। पहले तो एक हाथ छुपा के हमारा एक जो एक निर्णय लिया गया है उस बीच में होगा, और उसके बाद ही टॉस उड़ाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सर आपके हाथों से पहला वो किया जाए। टेल इज द कॉल, और ये हेड्स आया है सर। टॉस जीता है, और टॉस जीत के शुभारंभ कैसे करना चाहेंगे? बैटिंग। क्या वजह है बैटिंग करने की? धूप आ चुकी है, पिच बहुत ही अनुकूल है बल्लेबाजी करने के लिए, क्या उसी को देखते हुए निर्णय लिया गया? सबसे ज़्यादा रन बनाए, एनर्जी है तो पहले बैटिंग करें। और कितना लक्ष्य ये अच्छी टीम के विरुद्ध आप सोच रहे हैं बनाने का? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम रन बनाने की वहाँ पर चेष्टा जताइए, और चेस डाउन करने का आपको जो है ना मौका मिलेगा इनको बाद में, लेकिन एक शुरुआती पल में रोकना कैसे चाहेंगे एज अ बड़ी टीम जो कि बहुत लगातार बड़े स्ट्रोक के साथ में बड़ी जो है ना रन्स बना रही है, ऐसी टीम के विरुद्ध जिनके ओपनर्स भी जो है बहुत सारे रन्स बनाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने बॉयज़ को? पावर प्ले में विकेट अटका लेंगे हम लोग, तो कम से कम रन पर रोकेंगे इनको। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, चाहे बात बड़ी हो या छोटी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने हौसले पे इंतज़ार करके अपनी मजबूती प्रदान करते हैं। तो हाथ मिलाते हैं दोनों ही कैप्टन से, और ऑल द बेस्ट आप दोनों को। और ये टॉस हुआ आज के दिन का, ये चौथा टॉस, और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत पल अब कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और चलते हैं चेस डाउन की तरफ। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जीतू अब स्ट्राइक पर हैं, चेस डाउन ऑन है। बॉलिंग पे कौन है? सुरेंद्र की पहली गेंद टप्पा खा के बाहर की तरफ निकली, स्विंग प्राप्त हुई उस गेंद पर, लेकिन टप्पा खा के अतिरिक्त बाहर गई है। वाइड का इशारा, खाता खुलेगा वहां पर एक्स्ट्रा रनों से। और सुरेंद्र का वहां पर एक्शन अगर आप देखें तो हाई एम एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मजबूत प्रदान करते हैं अपनी गेंदबाजी से। साइड एम एक्शन, अंदर की तरफ आई थी गेंद, बहुत ही शानदार टप्पे पे ये शुरुआत, ये बार डॉट गेंद। याद रखे प्रति टीम को जो है 40 मिनट्स का टाइम दिया गया है हर एक इनिंग के लिए, तो आप जल्द से जल्द जो है रेडी रहिएगा। इस बार सिर्फ डेलिकेट टच किया, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन की प्राप्ति, उस 1 रन के साथ में वहां पर बल्लेबाज का खाता खुला।
स्कोर अप हो चुका है 2 रनों पर। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद में दूसरी गेंद सही ठिकाने पे मजबूर किया था वहां पे सम्मान देने के लिए बल्लेबाज को। आहा हा 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 हा, बढ़िया गेंद टप्पा खा के जो है बाहर की तरफ निकली, कुछ समझ में नहीं आया वहां पर बल्लेबाज के। और सीधा रफ्तार के जादूगर हैं ये, सीधा हाथों में गई है वहां पे। डॉट बॉल। मैच को बहुत जल्दी जल्दी ये करना होगा, ये निर्णय लिया गया है कमेटी मेंबर से। कमेटी मेंबर ये चाहती हैं कि रात तक पूरे मैच जो है आप कवर कर पाएं। एज अ कमेंटेटर हमें भी मैच करना अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि पूरा मैच जो है वो कवर किया जाए। दो रन हुए हैं अभी तक, अच्छी गेंदबाजी। फिर से वो बाहर की तरफ, ऑफ स्टंप के बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद वाइड के रूप में। अगर आप देखें वो एक्शन कई बार जाके वो ट्विस्ट हो जाता है। ऐसा एंगल जब आपका ट्विस्ट होगा, ये एंगल जब आपका ऐसा गेंदबाज ट्विस्ट होगा तो गेंद बाहर की तरफ नजर आएगी आपको। जो भी दर्शक यूट्यूब पे देख रहे हैं, कई बार ये ज़रूरी होता है एक एक एक्शन पे वहां पर समझना। मिल गया विकेट, और वहां पर संजय ने कोई गलती नहीं की, सीधा हाथों में चलता किया और बड़ा झटका। कैप्टन का ऑन। अब विराट आए हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से तो दम दिखाया है, लेकिन अब इस लॉन्ग चेस में विराट का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर अब बल्ला चलेगा इनका तो कहीं ना कहीं मैच में जान आएगी। लेकिन वहां पे माली ब्रदर्स अब पूरी तरह से हमला करते हुए अपनी गेंदबाजी से, और जोश देखिए वो विकेट के बाद पूरी तरह से नजर आ रहा है। सेकेंड इनिंग की पहली गेंद पर वहां पर हमला खेलने का, उसके पीछे फील्डर है, और ये बढ़िया प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे वहां पर। जानते हैं ये कैच इतना इजी था नहीं, लगभग पहुंच गए थे, बना लिया था, छिटक गई हाथ से लगकर। एक अच्छी ओवर की समाप्ति, विकेट की प्राप्ति हुई है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन एक बड़े झटके के बाद। स्पिन को इस बार लगाया है ऑफ स्पिनर, अब पहली दफा नजर आएंगे सेकेंड इनिंग्स में, और विराट के रूप पे ये राउंड द विकेट जाकर वो उस गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है गेंदबाज ने, और चाहते हैं यहाँ से कि ज़्यादा रूम दिया नहीं जाए विराट को। एक तेज करार बल्लेबाज है, साइड बल्लेबाज, जो कि अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर ये खड़े रह गए तो कहीं ना कहीं मैच वन साइड पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अभी तक तो बांधे रखा है एज अ गेंदबाज। दोनों ही शुरुआती पल में एक बड़े झटका कप्तान के रूप में गिरा वहां पर, लेकिन अब जिम्मेदारी विराट के कंधों पे है। एक विराट जो कि इंडिया टीम के लिए काम आते थे वन डाउन में, एक विराट यहाँ पे भी है।
वन डाउन में आए थे मुसीबत के विरुद्ध। स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, लेकिन लेग साइड में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। उससे रन संख्या जा पहुंची है 5 रनों पर। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे अब आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। इस बार हवा में थी, कुछ समझ में नहीं आया वहां पर बल्लेबाज के। लगभग वो फुल टॉस गेंद थी, उसको बेटक शॉट लगाना चाहते थे। अगर आप देखिए फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में गैप है, उस गैप को भूनना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन आई नहीं बल्ले पे उस तरह से जिस तरह से चाहते थे। स्कोर अभी भी वहीं रुका हुआ, दबाव में है और नाव फंसी है कहीं ना कहीं। वहां पे खराब थ्रो जरूर था, लेकिन बैकअप वहां पे मौजूद है। एक एक रन से अब कहानी जो है 6 रनों के पास पहुंच गई है और रिक्वायर्ड रन रेट अब जो है 11.51 का हो गया है। ग्यारह दशमलव 11 का औसत से है यहाँ पर। अच्छा शॉट, कनेक्शन बढ़िया है और जाके चले जाएगी। सनसनाटी भी इस बार आरंभ कर दिया है अपने शुभ बल्ले से। विराट ने आगाज कर दिया है और ये विराट बड़ा स्ट्रोक। कड़क स्ट्रोक वहां पर देखने मिला। वार्नी फील द रियल, ये चौका। आप देख रहे हैं हमारे इस कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं। हमारे बाउंड्री पार्टनर स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्कुराहट चेहरे पे नज़र आ रही है, जानते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है वार्नी। फील द रियल एक अच्छा टाइटल वहां पर दिया है और पूरी तरह से ये रियल करेंगे। देखिए सर, ये आपके सम्मान में ये चौका, फिर से लेग साइड पर लगातार ये चौके छक्कों की बारिश हो रही है और इससे बहुत खुश होंगे। वर्नी हमारे स्पॉन्सर, बाउंड्री पार्टनर। एक रन मिलेगा जरूर वहां पे। बढ़िया शॉट, वार्नी सिक्सर लगता हुआ यहाँ पर। अब रन आ रहे नहीं बह रहे और लगातार ये 6 और चौकों की बरसात कर दी है वहां पर विराट ने। अपने बल्ले से संतुलन बनाए रखा था, उस संतुलन को अब बिगाड़ दिया है गेंदबाजों की और जिसका कारण वहां पर स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। इसके बाद क्या सिक्सर लगा था वर्नी और के सम्मान में वहां पर लगातार ये सिक्सर।
सभी हमारे अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत है इस लीग में। हा देखिए सर, आपके सम्मान में ये लाजवाब सिक्सर है और सिर्फ निहारी है इस बल्लेबाजी को। विराट भरा, ये विराट है, ये स्ट्रोक वर्नी के सम्मान में ये लगातार स्ट्रोक देखने मिला आपको। फील द रियल, और रियल अब ये बल्लेबाज है, पूरी तरह से ये चौकों छक्कों की बारिश कर दी है यहाँ पर विराट ने। क्या टाइम किया उस स्ट्रोक को, मिड विकेट के क्षेत्र में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर वो 6 रन। हल्का हल्का सा सुरूर है तेरी बातों में, क्या बात है। ये खिलाड़ी कुछ अलग है, लाजवाब है। 24 रन बनाए हैं अपने बल्ले से और टीम को एक मजबूती प्रदान। स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर। ओवर की समाप्ति अब 30 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। वरने सिक्सर लगा आपको, सीधा दिखा, आसमान छूता हुआ वो शॉट, बढ़िया आसमान के बाहर, आसमान छूता हुआ वो तारामंडल में सिक्सर। 30 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। क्या बात है, सुरेंद्र की ये दूसरी ओवर और पहली गेंद पर वो स्मेल द लेदर, बढ़िया बाउंसर, कान के बाजू से सीटी बजाती हुई निकली है वहां पर कीपर के दस्तानों में। और यही आवश्यकता है, ऐसा कुछ दमदार कुछ गेंदबाजी हो तो एक कॉन्टेस्ट देखने मिलता है, और वही वजह है कि ये विकेट की प्राप्ति के लिए अब अपने आप को बुलाया है सुरेंद्र ने। और जानते हैं कि विकेट की इंपॉर्टेंट कितनी है यहाँ पर विराट की। इस बार ऑफसाइड में मौका बन गया है, क्या आज लपक लिया, और जिसके लिए बुलाया गया था वो हासिल हो गया। लिख दीजिए नाम इतिहास में, विराट एक बढ़िया पारी खेल रहे थे अपनी टीम के लिए। संयम टूटा, मन टूटा और मिल गया एक झटका। रिएक्शन देखिए, सब कुछ बयां कर देता है। कैच पकड़ते साथ ही जानते थे कितनी बड़ी मछली जाल में फंस गई है। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट होगा? एक बढ़िया पारी खेलकर विराट के रूप में अब डगआउट्स में जाएंगे। क्या बात है सुरेंद्र की, जितनी बात की जाए उतनी कम है। पहली गेंद वहां पर जो है सीटी बजाती हुई निकली थी बाउंसर, उसके बाद ये विकेट की प्राप्ति, दूसरा विकेट गिरा वहां पर। फिर से वो बाउंसर, लेकिन इस बार उस गेंद को हमला कर दिया और फाइन लाइन के ऊपर से इवानी चौका। फील द रियल, और बेहतरीन है ये चौका। बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार टीम का। 38 रन स्कोर बोर्ड पे।
इस बार हल्की सी वहां पर मिसफील्ड हुई है, लेकिन बैकअप बहुत ही अच्छे था संजय का। इससे पहले जो विराट का कैच पकड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था टीम के लिए, सबकी निगाहें उस कैच के ऊपर थी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर सुरेंद्र की। अभी तक का एक चौका जरूर लगा है, लेकिन एक अच्छी गेंद पर आपको चौका लग जाए तो उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे गेंदबाज हैं। और इस बार देखा आपने कि लगातार वो जो है विब्रेशन देखने मिला, वहाँ पे हल्का सा वहाँ पर ट्विस्ट हुआ, और जिसका कारण वहाँ से आसान भरा ये डॉट गेंद। सही गेंदबाजी। पॉइंट के क्षेत्र में वहाँ पर बड़ा सा गैप है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग। जब तक थ्रो आएगा, लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। अगर वो गेंद वहां से निकल जाती, निश्चित रूप से वहां पर बाउंड्री हो सकता था। ओवर की समाप्ति, एक अच्छी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हेलो हेलो हेलो। जोरदार वहां पर थ्रो जरूर किया था, लेकिन सामर्थ्य रहा वहां पर 2 रन प्राप्त करने का। ओहो, स्टैंड्स पे जाएगी दूसरे लेयर पे। वार्नी के सम्मान में ये सिक्सर। फील द रियल। क्या बात है। फुल टॉस, ये गेंद फुल टॉस वसूला जाएगा, और सीधा वहां पर स्टैंड्स पे जाके लगी गेंद 6 रनों के लिए। हमारी आन बान शान, और थोड़ी देर में एंकरिंग के जादूगर आलोक सिंह राजपूत का भी आगमन होगा। फिर उनकी भी आप ज़बानी सुनेंगे इस क्रिकेट की कहानी। लेग साइड पर है, लेग साइड पर है, वहां पर ज़रूर बाहरी किनारा लगा था। 1 रन की प्राप्ति होगी उस पॉइंट के क्षेत्र में। देखिए स्ट्रोक्स तो आ रहे हैं, रन आ रहे हैं, उस बीच में कुछ बड़े स्ट्रोक्स भी लगाए जा रहे हैं। एक पार्टनरशिप क्रिएट हुई है अभी तक दोनों ही बैटर्स में, और उसका कारण है कि 20 गेंदों पर आप 27 रन चाहिए। थोड़ा सा महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। आहा, बढ़िया गेंद, सिर्फ टहलाया उस गेंद को ऑफ साइड पर। 1 रन लेंगे, और दोनों ही खिलाड़ी अब बहुत शानदार लग रहे हैं एज अ बैटर। जानते हैं कि ज़्यादा जोखिम लेना है नहीं, ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, और उसका कारण यही है कि दबाव में अब थोड़ा सा देखना चाहते हैं वहाँ पे गेंदबाजों को। बाहर की तरफ ये वाइट का इशारा, और इससे थोड़ा सा लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए ऐसा गेंदबाज आपको अपनी लेंथ और लेंथ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है।
फुल टॉस गेंद और ये फुल टॉस वसूला है। बहुत ही आसान था, इसे सिर्फ डिलीवर कर देना बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन पर। फील द रियल, ये सिक्सर लगता हुआ वर्नी ग्रुप के सम्मान में ये सिक्सर। लगातार आप ये नाम सुनेंगे। उस बीच में ये बड़ा स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा आसमान छूती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। एमपीएल माली प्रीमियर लीग 2026 पहला एडिशन, दूसरा दिन आज का तीसरा निर्धारक मैच चलता हुआ। इसके बाद चौथा मैच आना बाकी है। चौथे मैच में अब तीसरा ये मैच का अंतिम पड़ाव अब देख रहे हैं। उस बीच में आखिरी गेंद पर एक थप्पड़ जैसा स्ट्रोक लगाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ज्यादा ही टर्न वहां पर मिली, उसका कारण जिसका वहां पर स्कोर जा पहुंचा 59 रनों पर। अब यहां से इक्वेशन बदल गया है। अगर आप देखें ज्यादा अब रन चाहिए नहीं, 18 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। यहां से 1 रन और घटा लीजिए, 17 रन पर हो जाएगी कहानी। अब रन ना चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर लगभग 80 से 85 रन के पीछे जाएंगे तभी लाभ मिलेगा, और ये लाभ सीधा इस बार मिला है। इतना समय था कि वहां पर मरीन लाइन घूम के आई ये गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, वार्निंग सिक्सर लगता हुआ। स्लोअर वन थी, बहुत समय था, पूरा ब्रेकफास्ट खाकर अच्छे से लगाया वहां पर ये स्ट्रोक को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं आगे चर्चा जरूर करेंगे माली ब्रदर्स के, कहां पर वो गेंदबाजी का क्रम मजबूत करना होगा। और कोशिश यही रहेगी इस बार शॉर्ट अप पे शॉर्ट अप ऐसी गेंद डालते रहेंगे तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से मूड में वार्निंग चौका मिलता हुआ इस बार बहुत आसान बना दिया इस ओवर को और इस मैच को भी। तीनों ही गेंदे उनके जोन में और इससे बहुत नाराज होंगे माली ब्रदर्स के कप्तान। शॉर्ट ऑफ लेंथ कोई बदलाव नजर आया नहीं इस बार। निश्चित रूप से वाइट के रूप में स्कोर जा पहुंचेगा 71 रन पर। मात्र अब 6 रन चाहिए। क्या लगातार पारी खेली है अपनी टीम के लिए। जीतू ने 15 गेंदों पर 29 रन बनाकर लाजवाब बल्लेबाज है। इस बार सफल हुए थे लेग साइड पर, बहुत तेजी से वहां पर पहुंचना पड़ेगा। हल्की सी मिडफील्ड और आउटफील्ड बहुत तेज है, नहीं रोक पाएंगे आप। ये साथ एक और वार्निंग चौका। फील द रियल। क्या लाजवाब है। सिर्फ वहां पर टाइम किया था और गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सिर्फ 2 रन दूर टीम इस मैच को जीतने के लिए। इतना जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा ऐसा लगा नहीं था। पहले मैच में हमने देखा था 3 ओवर में उस रन को चेस कर लिया गया था। अब ये लगभग 1 रन दूर है इस मैच को जीतने के लिए। क्या पारी खेली विराट ने, फिर उसके बाद जीतू ने
माहौल ही बदल दिया गया क्रिकेट का। फिनिश करना चाहते थे अपने स्टाइल में, लेकिन उतने बल्ले पे आई नहीं। ऐसी कुछ वापसी पहले गेंद से आवश्यकता थी। 18 गेंदों में लगभग 25 रन चाहिए थे, उस बीच में हमला सा कर दिया जीतू ने। और ये फिनिश स्टाइल लेग साइड पर पूरी तरह से। अब इस गेंद को लाइए बाहर से। वार्नी सिक्सर, और सिक्सर के साथ मैच की समाप्ति। इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। चलेंगे नेक्स्ट मैच की तरफ और शुभ आरंभ करेंगे आज के दिन का ये चौथा मैच। जल्द से जल्द टीम पहुंच जाइए ग्राउंड पे।